Hello students, I am Rohit Sharma. Welcome to our YouTube channel Greenfield Safety Hub. स्टूडेंट्स, अभी कुछ दिन पहले आप लोग को एक वीडियो पोस्ट किया गया था। इस वीडियोस में आपको बताया गया था नॉइज के रोकने के लिए पीपीज के बारे में। उसमें आपको ईयर मफ और ईयर प्लग की डिस्क्रिप्शंस बताई गई थी, जो हमारे ही ग्रीनफील्ड के ट्रेनर द्वारा उस डिस्क्रिप्शंस को बताया गया था, जो इस वीडियो के लिंक में अवेलेबल होगा। आप उस वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे सेफ्टी के टॉपिक होते हैं जिसमें आप कंफ्यूज रहते हैं। दोनों ईयर मफ बोले या ईयर मफ या ईयर प्लग, दोनों का काम एक ही होता है, नॉइस कंसंट्रेशंस को कम करना और नॉइस को कंट्रोल करने के समय इस दोनों का हम लोग यूज करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस हमारे साथ शुरू होता है कि बीइंग अ सेफ्टी या बीइंग अ सेफ्टी ऑफिसर, अगर आप किसी भी कंपनी में सेफ्टी ऑफिसर्स हैं और वहां पे आप जॉब करने जा रहे हैं और आपको ये डिफरेंस करने के लिए बोला जाए कि किस प्लेस पे ईयर मफ का यूज करेंगे और किस प्लेस पे ईयर प्लग का यूज करेंगे, उस समय आप कंफ्यूज हो जाते हैं और शायद यूट्यूब पे ये वीडियोस नहीं बताए जाते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए आज हम लोग इस डिफरेंस को खत्म करते हैं और आपके सामने ये बताते हैं कि किस तरह से ईयर मफ का यूज करेंगे और किस तरह से ईयर प्लग का यूज करेंगे। ये हमारे पास दो नॉन रेस्पिरेटरी पीपीज होते हैं। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे कि ईयर मफ का क्या यूज होता है और ईयर प्लग का यूज क्या होता है। देखिए, इन दोनों का यूज हम एक ही समय में करते हैं जहां हमें नॉइस की प्रॉब्लम्स होती है। नॉइस के साथ साथ आप एक वर्ड और सुने होंगे, साउंड। दो चीजें होती है और दोनों एक ही नहीं होता है, दोनों अलग अलग होता है। साउंड्स अगर किसी एक ही डायरेक्शंस में चीजें सुनाई पड़ती है, उसको हम लोग साउंड्स के ऊपर रखते हैं। जैसे आपके लाउड स्पीकर कहीं बजते हैं, साउंड बॉक्स बजते हैं, अगर एक ही दिशा में ध्वनि आ रही है तो उसको हम लोग साउंड्स के कंसिडरेशन पे रखते हैं, साउंड्स में हम लोग रखते हैं, साउंड्स की श्रेणी में रखते हैं। नॉइस का मतलब क्या होता है? जब मल्टीपल प्लेस से साउंड्स आने स्टार्ट होते हैं तब उसको हम लोग नॉइस की श्रेणी में रखते हैं। मरमरिंग जो होते हैं, मरमरिंग वर्ड्स आपने सुना होगा, झंझनाहट, तो इस जगह के लिए हम लोग नॉइस रखते हैं जहां मल्टीपल प्लेसेस से साउंड्स आते रहते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि इस दोनों को यूज हम लोग कहां करेंगे। देखिए, साउंड जो होता है वो हमारे डायरेक्ट ईयर ड्रम को प्रभाव डालता है। अगर अधिक साउंड होता है तो आप देखिएगा, कभी कभी आपको फील हुआ होगा कि अगर कोई लाउड स्पीकर चल रहा है या कोई साउंड बॉक्स चल रहा है जिसका ध्वनि एक ही तरफ से आ रहा है, जो आवाज है उसका एक ही तरफ से आ रहा है, उसको हम लोग साउंड की श्रेणी में लेते हैं और वो साउंड सीधे आपके ईयर ड्रम को प्रभाव करता है। तो वहां हम लोग को अगर यूज करना है साउंड के वाले जगह पे, तो हम लोग ईयर प्लग का यूज करते हैं। ईयर प्लग इसलिए कि ये जो आपका ईयर प्लग है वो डायरेक्टली आपके ईयर ड्रम को प्रोटेक्ट करता है। अब ये यूज किस शर्त पे करेंगे? अब आपके घर में भी स्पीकर बजते रहते हैं, साउंड्स बजते रहते हैं, लाउड स्पीकर आते रहते हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि हर जगह हम लोग ईयर प्लग का यूज करें। याद रखिएगा, जब भी आप एक सेफ्टी ऑफिसर बन के जाते हैं ऐसे साइड पे जहां साउंड और नॉइस की प्रॉब्लम्स होती है, उस जगह पे हम लोग को ध्यान रखना है कि हमें एक साउंड डिटेक्टर मिलता है। साउंड डिटेक्टर के जैसे ही आप यूज करेंगे साउंड डिटेक्टर को, तो उस पे डीबी शो करता है। आप देखिएगा कभी कभी, जैसे आप बहुत अच्छे ब्रांड के, मैं किसी ब्रांड का प्रमोट नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी ब्रांड्स के ईयरबड को लीजिएगा जो ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं, तो उस पे एक डीबी शो होता है कि आप किस डीबी तक इस साउंड्स को सुनना चाहते हैं। तो उस डीबी का मतलब होता है डेसिमल बेस। अब उस डीबी का क्या मतलब होता है कि अगर किसी भी वर्क प्लेस पे, अगर आपके साउंड डिटेक्टर में अगर ये नोटिफाई होता है 85 से एबोव, यानी 85, 90
अगर ये चीजें लगातार 4 घंटे तक अगर आपके साउंड डिटेक्टर पे रिफ्लेक्ट होता है और उससे कम नहीं होता है, 85 से कम नहीं आता है, तो उस जगह पे हम लोग साउंड के लिए जहां लाउड स्पीकर वगैरह होते हैं उस जगह पे हम लोग ईयर प्लग का यूज करते हैं। ये लिखा कहां है? देखिए, एक सेफ्टी की इथिक्स होती है जिसमें रूल्स नंबर 226 में इस चीज का चर्चा किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऐसे जगह पे जहां एक ही वे में ध्वनि आता है उस जगह पे, और वो आपके साउंड डिटेक्टर पे रिफ्लेक्ट लगातार 4 घंटे तक अगर होता है, तो उस जगह पे कंपनी को बोल के हमें सारे एम्प्लॉइज को, वर्कर को ईयर प्लग की इंपॉर्टेंस देना है। ईयर प्लग इसलिए दिया जाता है ताकि आप एक ही वे में काम कर रहे हैं, और अगर आप एक वे में काम करेंगे, जैसे आप किसी ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहां पे हमेशा लगातार आवाज आते रहती है, तो उस जगह पे जब भी आप ईयर प्लग अगर जब भी आप लगाते हैं, जैसे ईयरफोन भी आप यूज करते हैं, तो जैसे ही इस ईयर प्लग को आपने कान में लगाया, इससे ये होता है कि आपके बाहरी साउंड को बंद कर देता है, यानी आपको एक ही काम पे फोकस करना है। आप देखते होंगे निजी जीवन में भी कि अगर कभी भी कोई लड़का अपने आप को कंसंट्रेट करना चाहता है, किसी भी काम पे फोकस करना चाहता है, तो वो क्या सोचता है कि हम ईयर प्लग लगा ले ताकि बाहरी चीजें का आवाज रहे और मेरा फोकस सीधे जो काम मैं कर रहा हूं उस पे आता है। क्यों? क्योंकि उसे बाहरी दुनिया से मतलब नहीं रहता है, जिस काम पे फोकस करना है उसी काम पे उसका फोकस रहता है, वो इसलिए वहां पे हम लोग ईयर प्लग का यूज करते हैं। अब आते हैं दूसरे जगह, नॉइज किस वर्क प्लेस पे आ सकता है? अब आप माइंस एरिया में अगर जाते हैं तो डिफरेंट तरह के मशीन चलते रहते हैं, डिफरेंट तरह के ब्लास्टिंग्स होते रहते हैं माइंस एरिया में। तो वो जो ब्लास्टिंग होते हैं वो डिफरेंट प्लेस पे आते हैं। तो अगर वहां पे अगर हमें अपने कान को सुरक्षित रखना है, अगर ईयर को प्रोटेक्ट करना है, तो उस जगह पे हमें ईयर प्लग से काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर ईयर प्लग हम लगाते हैं और माइंस एरिया में या किसी भी जगह पे अगर किसी भी जेसीबी को चलाते हैं, क्रेन को चलाते हैं, तो हमें बाहरी की चीजों को नहीं सुनाई देगा। तो वहां पे हम हो सकता है कि हमारी एक्सीडेंट्स भी हो सकता है कि आप हॉर्न दे रहे हैं किसी मशीन्स का, आप, लेकिन वो पीछे वाले लोग आपकी सुन नहीं रहा है हॉर्न को। इसलिए अगर हमें मल्टीपल बेसिस पे काम करना है, आपको उस वर्क प्लेस पे काम करना है जहां वेल्डिंग भी हो रही है, जहां हैमर से स्टील का काम भी हो रहा है, जहां पे व्हीकल्स भी बड़े बड़े चल रहे हैं, जहां पे ब्लास्टिंग भी चल रहे हैं, जहां पे बहुत सारे शोरगुल हो रहे हैं, उस जगह पे हम लोग को यूज करना है ईयर मफ। ये ईयर मफ यूज करना है, क्योंकि देखिए जैसे मैं अभी भी ईयर मफ को लगाया हूं तो बिल्कुल अच्छे वे में हमें बाहरी चीजें भी सुनाई दे रही है और मैं वीडियोस भी बेटर वे में पढ़ा रहा हूं और डिस्क्रिप्ट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमें उस जगह पे, उस वर्क प्लेस पे अगर हम ईयर मफ लगाएंगे तो हमें बाहरी के भी साउंड्स को मिल सकता है ताकि मैं सुन सकता हूं। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण लीजिएगा, आप देखते होंगे बहुत ऐसे सेलिब्रिटी होते हैं जो हवाई जहाज में बैठते हैं तो ईयर प्लग का यूज करते हैं, लेकिन बहुत लोग जब एयरपोर्ट की तरफ आते हैं तो मैक्सिमम लोग ईयर मफ का यूज करते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पे क्या होता है, शोरगुल होता है, चारों तरफ से आवाज आती रहती है और हमें चलना होता है, वहां आगे के रास्ता को देखना हो सकता है कि एयरपोर्ट पे कोई आपको आवाज दे सके, इसलिए हम लोग वहां पे ईयर मफ का यूज करते हैं। अब ईयर मफ किस सेंस में आना चाहिए? जैसे मैं बताया कि ईयर प्लग अगर 85 से 95 अगर साउंड डिटेक्टर आपके रिफ्लेक्ट कर रहा है लगातार 4 घंटे के लिए, तो आप ईयर प्लग का यूज कर सकते हैं। वैसे ही ईयर मफ हम उस जगह यूज करेंगे जहां 90 से लेके 108 के बीच में अगर लगातार ये कंसेक्यूटिव लगातार अगर ये 4 घंटे तक अगर आपके साउंड रिफ्लेक्टर पे रिफ्लेक्ट करता है, उस जगह पे यूज करेंगे हम लोग ईयर मफ का। ये बेसिकली डिफरेंस होता है ईयर प्लग और ईयर मफ में। ये ध्यान रखिएगा कि हर किसी की जरूरतें अलग बनाई गई है, इसलिए ईयर प्लग की जरूरत भी अलग है, ईयर मफ की जरूरत अलग है। जिस तरह हम लोग सेफ्टी शूज की डिफरेंट अलग यूज होती है और गम बूट की यूजेस अलग होती है, वैसे ही हर जितने भी पीपीज बनाए गए हैं, ऐसा नहीं कि उसका एक ही जगह यूज होता है, अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग सिचुएशंस पे उसको यूज किया जाता है। याद रखिएगा, जब भी आप
किसी ऐसे चीजों को पढ़ने जा रहे हैं, या आप जहां से भी पढ़ाई करें, जिस जगह से पढ़ाई करें, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको इस सेफ्टी के फील्ड में अंदर तक जाके हर चीज नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। तभी आप एक वर्क प्लेस के हीरो बन सकते हैं, एक वर्क प्लेस के बॉस बन सकते हैं। देखिए, ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी एकेडमी जहां पे अवेलेबल है, ये गोरखपुर में अवेलेबल है। और अगर आप 12th पास हो चुके हैं तो डोंट डिस्ट्रॉय योर टाइम, आप अपने टाइम को बर्बाद ना करें। और अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो आप बिल्कुल दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और बिल्कुल ही आपको एक बहुत अच्छा आपका ग्रोथ कैरियर के ऊपर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और आप अगर हमारे यहाँ एडमिशंस लेना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, कॉलेज पे विजिट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा फील्ड है जिसमें आपको पैसा और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा जॉब जिसमें आपको आनंद आएगा। अगर आप उस जगह से बिलोंग करते हैं जो आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती है, आपके अंदर वो करेज है, वो पैशन है किसी को मदद करने का, किसी के सामने खड़े होने का, अपना पैशन दिखाने का, इस फील्ड को चूज करेंगे तो आपका करेज और पैशन सब अवेलेबल हो जाएगा। एक ग्रीनफील्ड की तरफ से बहुत बड़ी छूट है कि अगर आप किसी भी फौज की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीपी हुआ, आर्मी हुआ, नेवी हुआ, एयरफोर्स हुआ, बट किसी कारण से आपका एज लैप्स हो गया है, तो आप हमारे यहां ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के बाद आपको एक छोटा सा रिवॉर्ड भी मिलेगा और आपके फी में भी कंसेशन मिलेगा। बाय द वे, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करिएगा, क्योंकि ये टेक्निकल प्रूफ वीडियोस था। और अगर आप इस चीज को जानते हैं तो दूसरों को जरूर आप शेयर करिएगा, ताकि उसको पता लग जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईयर प्लग एंड ईयर मफ। थैंक यू फॉर सब्सक्राइब माय चैनल।